एक मालिक है और वो मालिक अपने नौकर से कहता है कि तू हर रोज मुझे 1 लीटर दूध गर्म करके पिलाएगा, ये तेरी ड्यूटी। तो नौकर रोज 1 लीटर दूध पिलाता था। कुछ दिन बाद नौकर जो है उस दूध में से 1.5 लीटर दूध खुद पी जाता था और बाकी दूध में पानी मिला के मालिक को पिलाता था। फिर कोई मालिक से शिकायत करता है कि साहब ये जो नौकर आपने रखा है ये दूध में गड़बड़ करता है। तो मालिक ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, और उसने नौकर की निगरानी के लिए एक और नौकर रखा। अब 2 नौकर हो गए, तो दोनों नौकरों ने 1.5 लीटर दूध खुद पीना शुरू किया और बाकी दूध में वो पानी मिला के मालिक को पिलाते थे। कुछ दिन बाद फिर मालिक को कुछ लोगों ने कहा कि आपके ये 2 नौकर जो है वो दूध में पानी मिला के पिला रहे हैं हम। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है। तो उसने एक और नौकर रखा, बोला इन दोनों पे निगरानी रखो। अब 3 नौकर हो गए, तो तीनों 1.5 लीटर दूध पीते थे। मालिक को 1.5 लीटर दूध में पानी मिला के पिलाते थे। मालिक की तबीयत भी थोड़ी कमजोर होने लगी, थोड़ा वीक हो गया वो। फिर किसी ने कहा कि आपका स्वाद बड़ा गड़बड़ हो गया, आप तो बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, ये नौकर आपके बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। उसने बोला अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। तो उसने एक और नौकर रखा, बोला इन तीनों पे निगरानी रखो कि ऐसा ना हो। अब जब 4 नौकर रख लिए तो दूध तो 1 ही लीटर था। थोड़े दिन ठीक मिला, फिर चारों नौकर मिल गए और दूध पीने लग गए। अब मालिक को क्या पिलाए, तो वो क्या करते थे कि जब मालिक सो जाता था तो जो दूध पे थोड़ी मलाई जमती है ना ऊपर, वो मलाई लेके मालिक की मूंछ पे लगा देते थे। सुबह मालिक उठ के कहते कि बड़ी भूख लग रही है, तुम लोगों ने रात को दूध नहीं पिलाया। तो कहते नहीं मालिक पिलाया, आपका हाजमा खराब है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता क्यों कैसे, और फिर वो मालिक को आईना दिखाते, कहते ये देखिए साहब अभी भी प्रूफ है। कौन सा प्रूफ है, आपके मूंछ पे देखिए मलाई जमी हुई है। तो अब मुझे बताइए दोस्तों कि ये कहानी है या हकीकत। हकीकत है। तो इसमें मालिक कौन है और नौकर कौन है। हाँ आप बताइए। इसमें मालिक जो है जनता है और नौकर जो है वो सरकार है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, आप लोगों ने भी ये बात पहचान ली थी। दोस्तों अब मुझे बताइए कि ये जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं देश में और जो पैसा लूटा जाता है वो किसका पैसा जाता है। हाँ हाँ आप बताइए। सरकार का। सरकार का पैसा जाता है, लेकिन सरकार के पास ये जो पैसा आता है वो आता कहाँ से। हाँ हाँ बताइए। टैक्सेस। बिल्कुल सही, टैक्सेस से। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं भरते, जरा संभाल के जवाब दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है ये शो। बताइए आप में से कितने ऐसे हैं जो टैक्स नहीं भरते। तो कई लोग हैं यहाँ पर जो टैक्स नहीं भरते। अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो। तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं, पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं, कई बार फेलियर होते हैं। कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है, बहुत बार फेलियर हुए हम लोग। लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 100 बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी जिंदगी में। 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का, तो एटलीस्ट उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि 100 जो तरीके हैं, 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको।